एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भीषण जाम लगा हुआ है। बारिश लगातार हो रही है और उन सबके बीच में जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतार। भारी बारिश के बाद गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है। सुबह सुबह जिन लोगों को दफ्तर जाना था, ज्यादातर लोग लेट हो गए। ये देखिए तस्वीरें, ये मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कि कैसे यहां पर पानी इकट्ठा है। और पानी इकट्ठा है तो गाड़ियां स्वाभाविक हैं कि धीमे चलेंगी, और जब गाड़ियां धीमी चल रही हैं तो कतार वाहनों की बहुत लंबी हो चुकी है। और दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर सड़कों का भी हाल यही है, क्योंकि कल देर रात बारिश हुई। कल सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, देर रात भी बारिश होती रही और आज सुबह भी बारिश का वो सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद नतीजा इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सांकेतिक तस्वीर ही मानिए, क्योंकि ये हाल पूरे दिल्ली एनसीआर का है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में क्या स्थिति है, भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है और पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्दी से भावना का रुख कर लेता हूं। भावना, क्या तस्वीरें अभी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। आप जहां पर हैं वहां से क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे इस वक्त लंबा जाम है और मैं वहीं से होते हुए इस वक्त सराय काले खां की तरफ आई। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में इस वक्त तेज बारिश हो रही है और रेड अलर्ट है, यानी कि आज रात तक मौसम विभाग का कहना है कि तेज बारिश की तस्वीर नजर आएगी। कई जगहों पर अगर बात किया जाए, आईटीओ हो, अक्षरधाम, नोएडा से आने वाला जो रास्ता है वहां पे भी लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की भी तस्वीर नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग जाम में फंसे हुए हैं। अमूमन इस रास्ते की अगर बात करें, आपको हम दिखा देते हैं कि इस वक्त कोशिश ये की जा रही है ट्रैफिक की तरफ से कि गाड़ियों की मूवमेंट जो है उसमें तेजी लाई जाए, क्योंकि जाम लग चुका है नेशनल हाईवे पे। और वहीं इस अगर अभी की तस्वीरों की बात करें तो मॉर्निंग आवर्स जो है, ऑफिस आवर्स जो है वो 9 बजे से हमने देखा कि लंबे कतारों में गाड़ियां जो है वो कई किलोमीटर तक खड़ी हुई हैं। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें इस वक्त राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर की नजर आ रही है। राहत अभी नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि ना ही केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। गुरुग्राम की भी बात करें तो इस वक्त वहां पे भी कई किलोमीटर तक हाईवे पे लंबा जाम है। तो रेड अलर्ट इन पूरे इलाकों में आज के लिए जारी कर दिया गया है। तो यानी लोग अगर जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनको राहत तो फिलहाल नहीं मिलने वाली है। फिलहाल अगर बात करें तो इस वक्त दिल्ली का तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। कुल मिला के राजधानी दिल्ली में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर हमने देखा कि वाटर लॉगिंग के और बाद भावना, इस बारिश के अपने कई सारे फायदे हैं। मतलब टेम्परेचर में गिरावट हो गई, दिल्ली का आसमान जो कभी इतना साफ नहीं होता था वो आसमान साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलकित, सबसे ज्यादा मुश्किल है उन लोगों को जिनको दफ्तर जाना है। मतलब ऑफिस आवर्स में वहां पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। कई लोग संभवतः देर भी हो गए होंगे अपने दफ्तर पहुंचने में। क्या स्थिति आप जहां पर खड़े वहां से देख पा रहे हैं? देखिए, हर साल जो दिल्ली की स्थिति होती है, आज भी सुबह करीब 2.5 घंटे तक यही स्थिति हुई है। अब जाकर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कुछ इलाकों के जाम खुले हैं, लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से पूरी रफ्तार रुक चुकी थी वाहनों की। और जो भी सुबह 9 बजे, 8:30 बजे अपने दफ्तर के लिए निकला, उसे करीब 2 से 2.5 घंटे जाम का सामना करना पड़ा। जो रास्ता करीब 40 से 45 मिनट का होता है, और वो रास्ता आज 1.5 से 2 घंटे में तब्दील हो गया। और अभी मौसम विभाग जो कह रहा है आने वाले दिनों कुछ ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। हालांकि दिल्ली के लोगों को मौसम में गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह ही उन्हें एक बड़ा ब्रेक का सामना करना पड़ा, जो वाटर लॉगिंग की वजह से हुआ, तेज बारिश की वजह से हुआ। जगह जगह जो हालात रहे दिल्ली में, चाहे वो आईटीओ हो, चाहे वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, और साथ ही लक्ष्मी नगर से आपको अगर सेंटर दिल्ली आना है वो रास्ता हो, रोहिणी और दूसरे इलाकों में भी यही तस्वीर सामने आई है। एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि दिल्ली में बहुत जगहों पर जल बोर्ड का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मिट्टी खुदी हुई थी, रास्ते खुदे हुए थे, वहां पर मिट्टी धंसने की भी खबरें लगातार आ रही है। और यही खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा से भी आ रही है। जी ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए। आपके जरिए एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपने जो अपडेट दिया उसमें ये कि अभी 1 से 2 दिन इसी तरह से दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मौसम रह सकता है। आज के दिन बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इधर दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से जब लगातार बारिश हो रही है तो नोएडा की जो सोसाइटीज हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा की सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। सोसाइटी में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। एक जरा रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एनसीआर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद से अलग अलग इलाकों में
जल भराव हो गया है, जलमग्न हो गई हैं सड़कें। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। मैं इस समय मौजूद हूं नोएडा से सटे ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का ये इलाका आमतौर पर जो कमर्शियल टर्म है उसमें नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है और नोएडा एक्सटेंशन की एक गौर सिटी है। आपको ये पीछे स्टेडियम आपको तस्वीर दिखाई दे रही है और सड़क पर आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, यानी घुटने से थोड़ा सा नीचे पानी है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितनी, एक तरीके से आप शहरों में कह लीजिए जो सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटीज होती हैं। मेरी दाहिनी और आप ये तस्वीर देखिए, आपको बहुमंजिला इमारत दिख रही है, आपको ये 7th एवेन्यू की सोसाइटी दिख रही है और 24-25 फ्लोर से आप अंदाजा लगाइए फ्लैट कितने ज्यादा होंगे। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इस और मेरी बाईं और आप तस्वीर देखिए, आपको 6th एवेन्यू की ये सोसाइटी दिख रही है। करीब 14-15 मंजिला ये इमारत है, पीछे मंदिर है और इस और तस्वीर देखिए बच्चों का ये प्ले स्कूल है और उसके साथ ही पीछे आपको 5th एवेन्यू की ये तस्वीर दिखाई दे रही है, सोसाइटी है। आप सोचिए कि लोग यहाँ पर अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करते हैं। पैसा क्यों खर्च करते हैं? ताकि शहरों में रहेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, सोसाइटी में है तो तमाम सुविधाएं एक फोन कॉल पर उपलब्ध है। करोड़ों के फ्लैट्स लोग खरीदते हैं और महीने का हजारों रुपए मेंटेनेंस में देते हैं। लेकिन हम गौर सिटी के प्रीमाइसेस में खड़े हैं और यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि पानी कितना भरा हुआ है। गाड़ियों के आने जाने में कितनी मुश्किल हो रही है। आप देखिए इस ओर से कुछ गाड़ियां आ रही हैं और इन गाड़ियों के पहिए करीब करीब इस पूरे तरीके से इस पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है, जो फ्रंट लाइट्स है, वो जलाकर उन्हें चलना पड़ रहा है। दोपहिया वाहनों को खासतौर पर जो मुश्किल हो रही है वो एक अलग तरीके की मुश्किल है। ये हालात हैं हाईटेक मेट्रो सिटीज में और हालात है कि आप महीने का मेंटेनेंस हजारों रुपए देते रहिए, लाखों करोड़ों के फ्लैट्स खरीदिए और मिलेगा क्या? अव्यवस्था। मिलेगा क्या? सिस्टम के नाम पर कुछ भी नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इतना पानी यहां पर भरा हुआ है और जबकि इसके लिए बाकायदा लोग पैसा देते हैं और पैसा इसलिए देते हैं ताकि उन्हें कम से कम इस तरीके की सोसाइटी में, प्रीमाइसेस में किसी तरीके की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इसलिए पैसे देते हैं ताकि इस तरीके की जल जमाव की समस्या का सामना ना करना पड़े। आप सड़क पर उतरिए, आप गुड़गांव में जाम लग जाता है, नोएडा के अलग इलाकों में या फिर दिल्ली में जाम लग जाता है, तो वहां पर जाम लगने की समस्या सड़क की है, आप सरकार को गालियां दीजिए। लेकिन यहां पर आप किसको गाली देंगे? यहां पर आप किसको कोसेंगे? और इसलिए कि यहां तो पैसा देते हैं ना, तो सवाल यह है कि क्या जो मेंटेनेंस का काम देखने वाले लोग हैं वो इस बात को समझेंगे, या फिर अथॉरिटी समझेगी, या फिर सरकार समझेगी, या फिर सिर्फ पैसे लेने हैं लोगों से, टैक्स के पैसे लेने हैं, जो पैसे जीएसटी के जाते हैं वो पैसे लेने हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर साफ कुछ नहीं मिलता है। मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप ये देखिए किस तरीके से पानी है और अगर आपको किसी को पैदल चलना है तो कितनी उन्हें ज्यादा मुश्किल होगी। ये तस्वीर देखिए, जो गाड़ियां आ रही हैं करीब करीब उनके पहिए आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं इस पानी में। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये एक तस्वीर है किस तरीके से पानी भरा हुआ है इस गौर सिटी के अंदर। नोएडा एक्सटेंशन की ये गौर सिटी काफी हाईफाई मानी जाती है और नोएडा एक्सटेंशन के करीब आधा हिस्सा जो है गौर सिटी का है, वहां पर ये पानी के हालात हैं, ये जल जमाव के हालात हैं। आप अंदाजा लगाइए कि थोड़ी सी बारिश, एक रात की बारिश अगर ये हालात पैदा कर रही है, 3-4 दिनों तक लगातार बारिश हो, तो यहाँ तो लग रहा है कि शायद सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ जाए, लोग फंस जाए फ्लैट्स में, उन्हें रेस्क्यू करने की नौबत आ जाए। ये हालात हैं मेट्रो सिटीज के। राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नव भारत, नोएडा।